जैसे ही बर्फ धीरे धीरे जमीन पर गिरती है, घोड़ों का एक समूह अपने घर की ओर बढ़ जाता है। अचानक वे एक रहस्यमय प्राणी के आने से चौंक जाते हैं, जिससे वे डर के मारे भाग जाते हैं। जीव के गायब होने के बाद पता चला कि उसने भेड़ का रूप ले लिया है, जिससे एक भेड़ बेहोश हो गई। इस अजीबोगरीब घटना में इन्वर्टर और मारिया नाम का एक जोड़ा शामिल है, जो आइसलैंड के पहाड़ों में शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। बच्चों की चाहत के बावजूद उन्हें सब्जी की खेती करने वाले और अपने घर की देखभाल करने वाले के काम में सांत्वना मिलती है। शहर से अलग थलग वे अपना समय अपने खेतों की देखभाल में बिताते हैं। एक शाम मारिया भेड़ नामक एक गर्भवती भेड़ को जन्म देने में सहायता करती है और उसे पता चलता है कि कई भेड़ों ने मेमनों को जन्म दिया है। जबकि मारिया बहुत खुश है, इन्वर्टर कम उत्साहित है, ये जानते हुए कि असंख्य संतानों की देखभाल में आने वाली कठिनाइयां हैं। काम के बाद बातचीत के दौरान मारिया ने अपने ट्रैक्टर के बारे में अपनी चिंताएं साझा कीं और इन्वर्टर ने अगले सीजन से पहले इसकी मरम्मत करने की सलाह दी। जैसे ही दंपति बातचीत करते हैं, उनका कुत्ता भेड़ के बाड़े पर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे उन्हें जांच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि एक भूखा कुत्ता बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती भेड़ पर नजर रख रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के मारिया और इन्वर्टर मेमने के प्रसव में सहायता करते हैं, जिससे तुरंत नवजात शिशु के प्रति गहरा लगाव पैदा हो जाता है। मेमने का सिर भेड़ के सिर जैसा होने के कारण मारिया और इन्वर्टर ने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया और उसका नाम एडा रखा और उसे अपने बच्चे के रूप में पाला। वे उसे प्यार और देखभाल देते हैं, उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि अपने शयनकक्ष में उसके लिए एक पालना भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, एडा की जैविक माँ अपने बच्चों को जोर जोर से पुकारती है, लेकिन मारिया एडा को उसे लौटाने से इनकार कर देती है। इसके बजाय मारिया एडा को अपनी बाहों में रखती है, उसका पालन पोषण करती है, जैसे कि वह उसकी अपनी संतान हो। ये भावनात्मक दृश्य इन्वर्टर की आंखों में आंसू ला देता है, क्योंकि हाइब्रिड मेमना एडा के आगमन ने उनके जीवन में नई खुशियां ला दी हैं। एक दिन जब इन्वर्टर किसी चीज की मरम्मत करने में व्यस्त था, उनका कुत्ता मैदान में किसी चीज पर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अनजाने में इसे खारिज कर देता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और अदा की असली माँ घर के पास अपने बच्चों की तलाश करती रहती है, लेकिन मारिया उसे हमेशा दूर रखती है, जबकि अदा खिड़की से देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेतों में काम के लिए निकलती है, तो वह एडा की देखभाल का जिम्मा इन्वर्टर को सौंप देती है। अपने कर्तव्यों के बीच इन्वर्टर अनजाने में उनके घर का गेट खुला छोड़ देता है। जब मारिया वापस आती है, तो वह उत्सुकता से इन्वर्टर से एडा के बारे में पूछती है और वह अपनी गलती का खुलासा करता है। चुपचाप वह किसी से भी बात करने से बचती है। आखिरकार एडा और मारिया नहाते समय एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए पाए जाते हैं। इस बीच पीटर आसपास और घर की पेंटिंग में व्यस्त है, प्रवेश करता है और देखता है कि एडा मारिया के साथ नहा रही है। स्पष्टीकरण की तलाश में पीटर विल की ओर मुड़ता है, लेकिन उसे अपने परिवार की खुशी के बारे में अस्पष्ट प्रतिक्रिया मिलती है। उस रात बाद में मारिया अदा को पीटर के पास लाती है और फिर उसे उसके चाचा के पास ले जाती है। पीटर एक बार फिर इन्वर के साथ एडा पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा है। उसे प्रतिरोध और एक सख्त अनुस्मारक का सामना करना पड़ता है कि उनके निजी जीवन में उसकी भागीदारी अवांछित है। मारिया ने अनवर से पूछा कि पीटर कितने समय तक रुकेगा। उसने उसके शीघ्र चले जाने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उसने पहले उसके साथ छेड़खानी की थी और उस पर अनुचित दृष्टि डाली थी। खैरिंगबार ने उसे आश्वासन दिया कि पीटर कुछ समय के लिए रहेगा, क्योंकि वह अक्सर उन लोगों से शरण लेता है जिनसे उसका पैसा बकाया है। अगली सुबह वे तीनों इकट्ठे हुए, जबकि खेत में आलू लगाए जा रहे हैं और डोगरा उनकी देखभाल कर रहा है। एडा कुत्ते को डराती है। अपने ब्रेक के दौरान पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देती है। निडर होकर पीटर ने अपनी प्रगति जारी रखी और दावा किया कि मारिया अपने घर में जिस व्यक्ति को आश्रय दे रही है, वह एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे प्रभावित हुए बिना मारिया ने उसकी बातों को खारिज कर दिया और उसकी उपस्थिति से चली गई। अगली सुबह पीटर को जल्दी उठने और शर्ट साफ करने का काम सौंपा गया। सफाई करते समय उसकी नज़र अपने पुराने ड्रमों पर पड़ती है, जिससे उसे अत्यधिक खुशी मिलती है और वह उन्हें बजाने के लिए प्रेरित होता है। ध्वनि से मंत्रमुग्ध होकर एडा उसके साथ शामिल हो जाती है और संगीत का आनंद लेती है। हालांकि पीटर की नाराजगी के कारण वह एडा का मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि उसे बाहर ले जाता है और उसे जबरन घास खिलाते समय रहस्य प्रकट करता है। इस बीच इन्वर की नज़र पीटर की हरकतों पर पड़ जाती है और वह उससे भिड़ जाता है।
अपना गुस्सा जाहिर करता है और एडा को दूर ले जाता है। जवाब में पीटर ने जोर देकर कहा कि एडा एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। हालांकि उसके शब्दों की अवहेलना की जाती है क्योंकि इनवर एडा के साथ चला जाता है। अगली सुबह हम पाते हैं कि पीटर चुपके से मारिया और इनवर के शयनकक्ष में प्रवेश कर रहा है और उनकी जानकारी के बिना एडा को छीन रहा है। उसे बंदूक की नोक पर पकड़कर पीटर उसे गोली मारने के बारे में सोचता है, लेकिन अंततः उसका मासूम चेहरा देखकर अपना मन बदल लेता है। इस बीच मारिया जागती है और देखती है कि एडा कमरे से गायब है, जिससे उसकी चिंता बढ़ गई। वे घर के चारों ओर खोज शुरू करते हैं। अंततः एडा को पीटर के कमरे में पाते हैं, जहां वह उसे गोद में लेकर सोता है। इसकी गवाही देते हुए मारिया का मानना है कि पीटर ने एडा को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद हम मारिया को एक कब्रिस्तान में कब्र के सामने बैठे और खेलते हुए पाते हैं। अपनी भावनात्मक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए अपने दुख की गहराई में मारिया और बार ने अपनी बेटी अदा को खो दिया, जिससे उन्हें अकेलेपन का गहरा एहसास हुआ। सांत्वना की तलाश में उन्होंने अदा नाम के एक संकर बच्चे को गोद लिया, जिसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला। जैसे ही बार अपने परिवेश को यह कहानी सुनाता है, उसकी मृत बेटी की यादें उसके भीतर गहरी भावनाएं जगा देती हैं। मारिया, हमेशा समझदार, बार को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाती है और साथ में वे अपने प्यारे बच्चे के बारे में याद करते हैं। एडा की मौत के लिए बार पर अपराधबोध का भारी बोझ है, जिससे उसके और मारिया के बीच दरार पैदा हो गई है। हालांकि अदा के आने के बाद से उनका रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा है। इसके अतिरिक्त पीटर ने एडा के प्रति आकर्षण विकसित कर लिया है और अक्सर उसके साथ समय बिताता है, उसे सैर पर ले जाता है, जिससे मारिया और एडा दोनों को खुशी होती है, क्योंकि वे अपने नए जुड़ाव के लिए पीटर की स्वीकृति की सराहना करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीटर अपने बचपन की कहानियां साझा करते हुए अदा और राणा को मछली पकड़ने ले जाता है। वापस लौटते समय उनका ट्रैक्टर खराब हो गया, जिससे पीटर उसे ठीक करने की कोशिश करते हुए भ्रमित हो गया। आखिरकार वह अदा को राणा के पास छोड़ देता है और घर चला जाता है, जहां वे सभी टीवी पर एक गेम देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। दुर्भाग्य से उनकी टीम की हार से उनका उत्साह कम हो गया है। सभी का उत्थान करने के प्रयास में मारिया पीटर का पुराना संगीत वीडियो चलाती है, जो खुशी लाता है और एक सहज नृत्य पार्टी को प्रेरित करता है। हंसी और उल्लास के बीच अदा चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और उसका सामना एक अजीबोगरीब प्राणी से होता है, जो भीड़ कहानी के पहले उल्लेख की याद दिलाता है। भयभीत एडा परिचित परिवेश में सांत्वना की तलाश में वापस अंदर चली जाती है। अपनी परेशानी में एडा अपने माता पिता, मारिया और बार से उसकी समानता पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। ये संदेह तब बना रहता है जब वह बार और मारिया के साथ उनके शयनकक्ष में मिलती है और अंततः उनके बगल में सो जाती है। हालांकि उसका मन उस रहस्यमय प्राणी में व्यस्त रहता है जिसका उसने पहले सामना किया था। आधी रात में पीटर मारिया के पास आता है और अनुचित व्यवहार करने का प्रयास करता है। दृढ़ता से मारिया ने उसे फटकार लगाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस तरह की प्रगति अवांछित है। जब मारिया ने अनुपालन करने से इनकार कर दिया, तो पीटर ने यह बताकर ब्लैकमेल करने का सहारा लिया कि वह जानता है कि वह एडा की जैविक मां की मौत के लिए जिम्मेदार थी। एडा के सामने इस रहस्य को उजागर करने की धमकी के साथ मारिया के पास पीटर की मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि मारिया पीटर को एक कमरे में फंसाने में सफल हो जाती है और भागते समय उसकी रिहाई की अपील को नजरअंदाज कर देती है। अगली सुबह मारिया पीटर से भिड़ती है और मांग करती है कि वह उसका घर छोड़ दे। वह एक अनुरोध करती है, जिस पर पीटर अनिच्छा से सहमत हो जाता है और वह उसे बस स्टॉप तक ले जाने की पेशकश करती है। इस बीच जिज्ञासु जागता है और पाता है कि उसकी पत्नी और भाई गायब हैं और वह एडा के साथ अकेला रह गया है। मारिया ने पीटर को छोड़ दिया और उसे सूचित किया कि एडा के लिए एक विशेष उपहार है, जो उसके लिए सकारात्मक जीवन को फिर से शुरू करने का एक साधन है। पीटर के प्रति अपने गुस्से के बावजूद वह उसे पैसे देकर कुछ सांत्वना देती है। मारिया फिर घर लौटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अनवर और अदा कहीं नहीं हैं। घबराहट की स्थिति में वह गोली चलने की आवाज सुनती है और शोरगुल की ओर दौड़ती है। खेत में मारिया मानव और एलियन के मिश्रण वाले प्राणी को देखती है, जो बगीचे में इनवर को घातक रूप से गोली मारता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्राणी अदा का जैविक पिता है, जिससे अदा को अपने ही माता पिता पर सवाल उठाना पड़ता है। जीव अदा को पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन वह अनवर तक पहुंचने के लिए
बेचैन होकर लड़ती है। दुर्भाग्य से जीव उस पर हावी हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे अदा आंसुओं में डूब जाती है। जैसे ही मारिया आती है, वह अनवर को बेजान पाकर टूट जाती है। दुहक से अभिभूत मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा है और वह बिल्कुल अकेला महसूस करती है। जैसे ही कहानी समाप्त होती है, मारिया आशा की आखिरी किरण के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है, जो कहानी के अंत का प्रतीक है।